मोहतरम जनाब शफायत खान साहब जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हैं, शकील मीर साहब जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब गफूर डार साहब जो एक्स सरपंच हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनाब मिर्ज़ा साहिद साहब जो ब्लॉक सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जनाइसा हमारे भी बैठे हैं, एडवोकेट कादर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, जिन्हें अभी आपके सामने तकरीर दी थी, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक सदर बाबू आजम जी, कश्मीर शाह साहब हमारे बीच बैठे हैं, मिर्ज़ा नसरुल्ला साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, खादिम साहब हैं, आसफ मिर्ज़ा साहब जो ब्लॉक सदर हैं, चौधरी नूर हसन साहब हमारे बीच बैठे हैं, इसी तरह हमारे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर मेरी बहन परवीन जी, मंजू शर्मा जी, रबैदा जी और फाइम जी काउंसलर रही, और हमारे अमीर मीर साहब हमारे बीच बैठे हैं, और जितने भी मौजूदा सरपंच महमूद साहब बैठे हैं और मौजूदा हजरात और जितने भी नौजवान साथी हैं, मेरे साथी ने तफसीलन आपसे जो है बात की है। सवाल है कि इलेक्शन है और इलेक्शन में टाइम की बड़ी किल्लत रहती है, और मैं तो चाहता था, हम चाहते थे कि और 2-4 साथी बोलते और हम आपके ख्यालात जो है वो सुनते, लेकिन क्योंकि एक दिन में काफ़ी मीटिंग्स होती हैं, जाना पड़ता है। हमारे गुलबदन जी हैं यहाँ पर जो हमारे यूथ कांग्रेस के असम्बली के प्रेसिडेंट हैं यहाँ, तो इसलिए मैं बाकी जो साथी नहीं बोल पाए मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। मैं गफूर डार साहब और उनके साथियों का, अमीर मीर साहब का और उनके साथियों का मैं बहुत मशहूर हूँ आप सबका। आपने ये मीटिंग जो है यहाँ पर राजधानी के अंदर आज की जरूरत की है, और कल भी हमने 2 मीटिंगें जो है वो थन्ना मंडी के अंदर की, इसी तरह आज भी 2-3 मीटिंगें हुई हमारी, इसके बाद भी मीटिंग है। वो बड़ी जमातों का अलायंस हुआ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये 2 बड़ी जमातों ने अलायंस इसलिए किया है कि पिछले 10 साल में 2014 से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी, उस वक्त हर साल एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 हज़ार खाली टीचर RET और जर्नलिस्ट लगते थे, पटवारी लगते थे, फॉरेस्ट गार्ड लगते थे, और उसके अलावा कितनी प्राइमरी थी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सब इंस्पेक्टर, पुलिस में, हेल्थ में, हर जगह। तो उससे क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेरोज़गारी है वो तो हमारी जम्मू कश्मीर में। एक सर्वे हुआ था, उसमें हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेरोज़गारी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। आज हमारे बच्चों ने PhD कर ली, आज हमारे बच्चों ने आला से आला तालीम हासिल की, लेकिन पिछले 10 साल में कितनी रिटायरमेंट हो गई, एक लिस्ट नहीं निकली। जो लिस्ट निकाली बाद में कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा जनाब पेपर लीक हो गया, उन्होंने कहा जनाब ये स्कैंडल हो गया, उन्होंने कहा जी फलां चीज़ हो गई। अब खुदा मुझे ये बताओ कि जब हमारी सरकार थी तब ये ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती थी, और 2014 के बाद जब PDP और भारतीय जनता पार्टी की कोalition सरकार थी और इन्होंने इस रियासत को, जो हमारी हिंदुस्तान की एक खुशहाल रियासत थी, PDP ने और BJP ने मिल के इस रियासत को तोड़ा, और इस रियासत को तोड़ने के बाद तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियाँ और तरह तरह के इंतजाम जो हैं वो आप लोगों से जो हो रही हैं, चाहे हमारे उसमें नौजवान हों, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हों, चाहे हमारा का यहाँ का किसान हो, और चाहे हमारे यहाँ का आम शहरी हो। मैं कहूँगा कि कोई कसर बाकी 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जो है वो नहीं इन्होंने छोड़ी है। तो इन सारी चीज़ों को लेके, सारी इन जितनी भी ये ज़्यादतियों और जुल्म हुए आपके साथ, इनको लेके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया। अपने लिए अलायंस नहीं किया, आप लोगों की खातिर अलायंस किया। ईमानदारी की बात, आप लोगों के लिए अलायंस किया, इसलिए किया कि हम आपको 2024 के इलेक्शन के बाद हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अच्छी सरकार आपको दें, और जो 10 साल के अंदर आपके साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हुई हैं, आपकी बेरोज़गारी को बढ़ाया गया, हमारे नौजवान जो है वो इनका इस्तेसाल हुआ, इन सारी चीज़ों को दूर करते हुए एक पॉलिटिकल सरकार, इलेक्टेड सरकार बने, और उसके बाद आपकी परेशानियां कम हो, हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं इनको रोज़गार मिले, और बाकी जो आपके मसाइल हैं वो कम हों।
आज पेंशन को ले लो, उसके लिए इतनी बड़ी फॉर्मेलिटियाँ रख दी। कोई फार्म भरो तो ऑनलाइन भरो, 2-2 दिन तो नेट ही नहीं चलता उन बेचारों का। 2-2 दिन तो बच्चे जो हैं वो वहाँ बैठे रहते हैं कंप्यूटर पर कि कहीं नेट चले और हम फार्म भरें। और जो जब फार्म भरते हैं, अब एक बाप हो जिसके 4 बच्चे हों, एक फार्म भरने के लिए 500-1000 रुपये की ज़रूरत है, और फिर 2 दिन उसके ज़ाया होते हैं, और तीसरे महीने में फिर कहते हैं ये नहीं ख़राब हो गया, अब दोबारा फार्म भरो। अब खुदारा ये बताओ कि ये जुल्म और सितम है और क्या। पेंशन के लोग जिनको हमारी सरकार में पेंशन मिलती थी, ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, या हैंडीकैप्ड पेंशन मिलती थी, या विडो मेरी जो बहनें थी उनको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन में ऐसी फार्मेलिटी थी कि एफिडेविट आप जज साहब से दस्त करो जाके किसी भाई। अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पहले ये लोग पेश करते थे, अपना नहीं जी कोर्ट से करवा के लाओ, और इतनी फार्मेलिटी कि जो बेचारे पेंशन लेते थे, पेंशन मिलती है 1000, 10-10 हज़ार रुपये इस वक्त तक खर्च कर चुके हैं ईमानदारी के बाद दफ्तर के चक्कर काट के, आज तक उनकी पेंशन जो है वो वापस नहीं लगी। आप बताओ कहाँ, किस दौर में हम जी रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेके राहुल गांधी जी ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने और मियाँ अल्ताफ़ साहब ने ये मिल के जो है वो अलायंस किया, आप लोगों के लिए किया, ईमानदारी की बात है। यहाँ कादर साहब ने बहुत अच्छी बात की, 2 सोचें हैं, 2, एक सोच हमारी है, एक सोच फिरका परस्त ताकतों की। ये 2 सोचों का मुकाबला ईमानदारी की बात है। अगर इन 2 इस वक्त आपने सोच समझ के फैसला नहीं किया, 10 साल हमने आप पीछे पछताया, 6-5 साल हम आगे जो है वो पछताएंगे, और हमारा अगर फैसला गलत हो गया तो फिर हम और 5 साल अपने आने वाली जो नस्ल है उसको पीछे ले जाएंगे, और अपनी तामीर और तरक्की को हम जो है वो दरकिनार जो है वो कर देंगे। क्यों कि कांग्रेस और